अब चालू हो गया साहब। सभी सज्जन एक बार सदगुरु का जयकारा बड़े उल्लास के साथ लगाएंगे। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। सद शिक्षा देने वाले सभी महापुरुषों की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। सर्वप्रथम वंदनीय अर्चनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब एवं सद शिक्षा देने वाले सभी महापुरुष, संत समाज, भक्तजन, श्रद्धा मुक्ति देवी एवं वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे हो, मैं आपके सामने कुछ बीजक की पंक्तियों पर अपना विचार रखूंगा। उसमें आप सभी सावधान होकर सुने। तो सतगुरु की स्तुति वंदना में एक साखी कहा है, सज्जन जन सुन लीजिए सद्गुरु का उपदेश, चित्त एकाग्र ही कीजिए हित कल्याण हमेशा। कथन आरंभ यव होत है सावधान सब हो, सुन गुण धारण जो करे महासुख सो ले हो। सज्जन जन सुन लीजिए। सज्जन जन श्रोताजन, सत्संग में जाने वाले इच्छुक सज्जन जन। सज्जन जन आप सुन लीजिए सदगुरु का उपदेश। सदगुरु कबीर साहिब का जो उपदेश है उसको आप ध्यान पूर्वक सुने। ध्यान पूर्वक सुनने से क्या होगा, कब सुना जाएगा कि इधर उधर से चित्त को हटा करके चित्त को एकाग्र सत्संग में ही लगाया जाए। चित्त एकाग्र ही कीजिए। उससे क्या लाभ होगा, हित कल्याण हमेशा। हित कौन सा हित है वो होगा, वो हित आपका कल्याण हमेशा तक होगा, एक दो दिन के लिए नहीं, पूरे जीवन और आदि अंत तक भी आपका कल्याण हित हो सकता है यदि आप चित्त को एकाग्र करके सुनोगे। कथन आरंभ होते ही प्रति आप सभी इधर उधर से चर्चा करना बंद कर दें, इधर उधर देखना बंद कर दें। जब कथन होता है तो कथन में आपका पूर्ण मन लगना चाहिए। धन आरंभ होता है सावधान, सावधान सब हो। एक के लिए नहीं कहा है, सभी के लिए कहा है कि सभी सावधान हो करके
सुनो, सावधान सब हो। हाँ, तो इस प्रकार से सभी श्रोतागण एकाग्र है मन करके और सदगुरु कबीर साहब का जो पारक सिद्धांत का ज्ञान है, बीजक का बताया हुआ ज्ञान है, उसको आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। श्रोता गणों की लक्ष्य वर्णन। श्रोता महापुरुषों ने 4 प्रकार के वर्णन किए। पहले वाला श्रोता, दूसरे वाला सरकोता, तीसरे वाला सरोता, चौथे वाला श्रोता। ये चारों की लक्ष्य गुण विचार अलग अलग है। पहले वाला श्रोता छोटा, वो छोटा कहा जाता है कि वो जब सत्संग में तो आएगा, लेकिन सर्वप्रथम उसका विचार क्या है कि अपने बैठने की ऐसी जगह चुनेगा, देखेगा कहीं दीवार के सहारे से बैठना या कोई खम्भ के सहारे से बैठना अथवा पांडाल में लगी हुई पेप के सहारे से बैठना। थोड़ी 10-5 मिनट तक सुनेगा, फिर उसको ऐसी नींद आएगी तो सत्संग पूरा समापन हो जाएगा, तब तक उनकी नींद भी नहीं खुलेगी। तो ये छोटा श्रोता है। दूसरे नंबर वाला सरकोता, सत्संग में 10-5 मिनट बैठा, उनको कोई अमल करने की आदत है, उनकी जो अमल करने की आदत है वो उसको नहीं रुकने देती है। फिर वो लोग वहाँ से उठ कर के कहीं बाहर जा कर के और अपने अमल की पूर्ति करता है। तो उसकी लक्ष्य क्या है? सरक होता, वहाँ से सरक करके उठ करके और चला गया। तीसरे नंबर वाला सरोता। सरोता की लक्ष्य कैसी होती है? जैसे एक लोहे का सुपारी काटना एक औजार होता है, उससे सरोता कहा जाता है। उससे सुपारी कचर कचर काटी जाती है। इसी प्रकार वो श्रोता बैठा तो सही है, लेकिन दूसरे लोगों में अपनी चर्चा पेश रहा है, अपनी चर्चा चला रहा है। जैसे श्रोता सुपारी काटता है, उसी प्रकार वो अपनी चर्चा लोगों में करता रहता है और प्रवक्ता की और उसका कोई ध्यान नहीं है। चौथे नंबर का श्रोता वो होता है, उसमें 2 प्रकार की लक्ष्य होती हैं। 2 प्रकार की लक्ष्य कौन होती हैं? एक श्रोता होता है, वह चलनी के माफिक होता है। चलनी जैसा उसका स्वभाव होता है। चलनी का स्वभाव क्या होता है? जब चलनी में आटा डाल करके छाना जाता है,
आटा छानने पर, परिश्रम करने पर आटा नीचे चला जाता है, चलनी में केवल कचरा रह जाता है। इसी प्रकार वो श्रोता चौथे नंबर वाला, चलनी स्वभाव वाला, जब सत्संग में ते उठता है तो सार को तो वहीं छान जाता है, और कूड़ा कचड़ा होता है वो कूड़े कचड़े अपने अंदर ही ले जाता है। उनके अंदर जो पहले का कूड़ा कचड़ा भरा हुआ होता है, उस कूड़े कचड़े को ही अपने साथ में ले जाता है। अन्यथा जो सत्संग में सार बात निकली वो सबको वहाँ की आए छोड़े गए। चौथे नंबर में दो प्रकार में दूसरे प्रकार वाला होता है सूप स्वभाव वाला। सूप स्वभाव वाला, सूप का स्वभाव होता है कोई भाई इंसान या पुरुष जब अनाज का निरीक्षण करता है तो उसमें से कचड़ा बाहर उड़ा देता है और सार अनाज को रख लेता है। इसी प्रकार चौथे नंबर वाला श्रोता जो सत्संग में सार बात निकली, कल्याणकारी, हितकारी, मुक्ति के करने वाली अथवा सब ब्रह्म को छुड़ाने वाली, कुनीत कुचाल को जनाने वाली, ऐसी जो वाणी निकली उस वाणी को चौथे नंबर वाला श्रोता सूप के स्वभाव के समान सार को अपने अंदर ही रख करके और ले जाता है। तो सज्जन जन सुन लीजिए सदगुरु का उपदेश। सदगुरु का उपदेश सज्जन श्रोता किस प्रकार सुनोगे? सूप के स्वभाव वाले श्रोता के समान। और जो श्रोता थे उस श्रोता की लक्ष्य छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से श्रोता को अपनी लक्ष्य लगा करके सत्संग के अंदर बैठना चाहिए। तो चलो अब बीजक की ओर सदगुरु का जो मुखाग्र भाका हुआ सदग्रंथ मूल बीजक, उसमें संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब ने 11 प्रकरण अपने ही मुखाग्र बोल करके और वर्णन किए हैं। पहला प्रकरण रमेनी है, एंड का प्रकरण साखी प्रकरण है। सदगुरु रमेनी प्रथम नंबर से कहते हैं और 353 नंबर की साखी में समापन करते हैं। उससे पहले हर एक ग्रंथों में मंगलाचरण किया जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने भी अपनी प्रथम नंबर रमेनी में है या 84 रमेनी में मंगलाचरण किया है। तो उन्होंने शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों का भाव लेकर के
मंगलाचरण किया है। शास्त्रों में 3 प्रकार से मंगलाचरण किया गया है। प्रथम मंगलाचरण वंदना रूप में, द्वितीय है मंगलाचरण आशीर्वाद रूप में, तृतीय मंगलाचरण वस्तु निर्देश रूप में। तो सदगुरु कबीर साहब स्वयं प्रकाशी थे। उन्हें दूसरे से प्रकाश लेने की कोई आवश्यकता नहीं। किस इसे सूरज स्वयं प्रकाशी, सूरज या किसी तारे से प्रकाश लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब को किसी अन्य गुरु से प्रकाश लेने की कोई आवश्यकता और जरूरी नहीं थी। क्यों कि जो स्वयं प्रकाशी होता है उसे दूसरे से प्रकाश लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो दूसरे को प्रकाश देने वाले होते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब स्वयं समझ करके और जो शास्त्रों में मंगलाचरण वंदना की, वो वंदना करने के पश्चात में जो जिसकी वंदना की वो वंदना करने वाला प्राप्त नहीं हुआ, दीदार न हुआ। उसने सर्वप्रथम परम ब्रह्म की वंदना की, वो भी प्राप्त नहीं हुआ। ईश्वरादि की वंदना की, वो भी प्राप्त न हुआ। तो सदगुरु साहब ने ऐसा समझ करके, पूर्ण विवेक से जान करके, उनने 2 वंदना छोड़ करके तीसरी वंदना की अपनी रमैनी के अंदर। वो वंदना कौन सी की? वस्तु निर्देश रूप में। आप हम सबको समझना होगा, बीजक में वंदना तो है लेकिन वस्तु निर्देश रूप में वंदना है। वस्तु निर्देश रूप में किस प्रकार है कि जो वस्तु जैसी है वो वस्तु ऐसी है, उसी वस्तु को ऐसी तरह से समझना है, वो वंदना है। वस्तु जो है उसी वस्तु को इसी तरीके से लोगों को समझाना है। तो सदगुरु पहली रमैनी की प्रथम पंथी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। अंतर ज्योति, अंतर अंत्याकरण हृदय में, अंदर, अंतर कहिए मन, ज्योति कहिए बाहर, अंतर मन ज्योति बाहर, अंतर ज्योति शब्द कहिए ओमकार। सर्वप्रथम ओम का वर्णन हुआ है, शब्द के माध्यम से ओम का वर्णन हुआ है। तो शब्द ओमकार, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, एक नारी 2 भाव से है। एक नारी विषय आसक्ति के भाव से है, एक नारी वेदों की वाणी के भाव से है। एक नारी वेद भाव है, वेद वाणी भाव है, एक नारी विषय आसक्ति भाव है। तो 2 प्रकार की नारी,
अंतर्ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। ये दो प्रकार की वाणी सुन के और हरि विष्णु ब्रह्मा पंडित त्रिपुरारी महादेव, ये तीनों प्रकार, तीनों देवा, त्रिदेवा, रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी। विष्णु सतोगुणी, ब्रह्मा रजोगुणी, शंकर तमोगुणी। ये तीनों देवा त्रिदेवा उसी कल्पना रूपी वाणी पे या किसी कोई रूपणी स्त्री पे ये ताके, मानी ताके नहीं, उसका अर्थ जो है ताके, ताके, ताके का अर्थ होता है, बोले ताके त्रिपुरारी। ये ना समझना कि ताके उनके पैदाते त्रिपुरारी हुए, ये नहीं बात है। वो बात है कि इन पे तीनों जे ताके, ताके का मतलब होता है वो दौड़े, ताके का अर्थ दौड़े, उन्हें पाने के लिए उनने प्रयास किया। ताके, ताके ऐसे कोई किसी पर तकता है, किसी गलत काम पे तकता है, इसी प्रकार जे इस वाणी पे सुन करके और ताके, तो ताके त्रिपुरारी। ताके का अर्थ होता है ताके, ताके का अर्थ होता है ताके, ताके त्रिपुरारी। विषय भाव से देखना, दोनों ही प्रकार की लक्ष्य पे ताके। अच्छा, उसका और भी निरीक्षण है। अंदर अंदर कहिए सूक्ष्म देह, सो सूक्ष्म देह, अंतर सूक्ष्म देह, अंतर ज्योति, ज्योति स्थूल देह, ज्योति कहिए स्थूल देह। क्यों कि बाहर स्थूल देह है, इसमें देख रहे, स्थूल देह में ही फंसे हुए लगे हुए नेत्र हैं, अन्यथा सूक्ष्म देह में अंदर नहीं, स्थूल देह में जो बाहरी इंद्रियां हैं वे स्थूल देह में ही व्याप्त हैं। तो ज्योति बाहर, अंतर ज्योति शब्द ओंकार ब्रह्म, अंतर ज्योति शब्द एक नारी। अब नारी का विस्तार, इसे वेदों के अंदर तीनों साहिब, तीनों तके, तीनों पे उपाय तो वो तीनों इस नारी पे किस प्रकार टके, या रजोगुणी सतोगुणी मनुष्य टके। तो इस प्रकार टके, सर्वप्रथम जो वेदों की वाणी कल्पना मात्र न करी, भ्रम मात्र न करी, अंधविश्वास मात्र न करी, तो उस वाणी में उनने जगत पिता परमात्मा का संकलन किया, चुनाव किया, ठहराव किया। तो उस परमात्मा को पाने के लिए कोई योग करके तके, कोई कर्मकांड तक के करे तके, कोई रिद्धि सिद्धि करके तके, मानी तमाम तरह के प्रयास करके तके कि उस परमात्मा के दर्शन, उसमें उससे दीदार, उससे मिलाप कब हो। दूसरी तरफ कोई अच्छी रूपणी स्त्री दिखाई दी तो उससे तकने के लिए, उससे गलत विचार के लिए विषय पुरुष तके। एक थोड़ा सा उसमें एक विश्लेषण और करेंगे। नारी किससे कहा जाता है? नारी के भाव समझना पड़ता है। जो स्त्री पुरुष का मेल है और उसमें गृहस्थी भाव हुआ तो वो नारी रूप बन गया। इसे एक राजा की लड़की वो बचपन से ही
वस्त्र नहीं पहनती। उनके पिताजी कभी जबरदस्ती उसे वस्त्र पहनाए देते तो वो खोल के या उसे फाड़ चीड़ करके और फेंक दे। वो काफी दिन तक ऐसी बातें चलती रही। बच्ची जवान हो गई, लेकिन तब तक उसने अपने तन पर वस्त्र धारण नहीं की। संयोगवश एक दिन उस राजन के दरवाजे पे कोई त्यागी संत आए थे। उस त्यागी संत को देख करके उस बच्ची ने, राजकुमारी ने तुरंत वस्त्र धारण कर लिए, अपने तन को ढांक लिया। ऐसा विचार देख करके राजा के अत्यंत खुशी हुई। राजा लड़की से पूछने लगे, पुत्री ये बताओ आपको या आज ऐसी क्या बात है, आपने अपने हाथों से ही अपने तन पे वस्त्र धारण कर लिए। तो वो राजकुमारी कन्या कहती है कि आज मुझको पुरुष के दर्शन हुए। राजन बोले कि आज तक तुझको पुरुष के दर्शन नहीं हुए। पुत्री कहने लगी, पिताजी आज तक मुझको पुरुष के दर्शन हुए ही नहीं। राजन बोले कि ये संसार में सब पुरुष घूम रहे हैं मनुष्य रूप में, तो ये पुरुष नहीं है। फिर नहीं पिताजी, ये पुरुष नहीं है। अच्छा, तो कि हम पुरुष रूप में, तो हम भी पुरुष नहीं है। राजकुमारी कहने लगी कि पिताजी आप भी पुरुष नहीं है। तो वो पुरुष कौन है? तो वो राजकुमारी अपने पिताजी को उत्तर देती है, सुनिए पिताजी, आप पुरुष इसलिए नहीं हैं कि आप हमारी माताजी को अपना तन दिखाते हो, और हमारी माताजी का तन आप स्वयं देखते हो। क्यों? नारी से नारी कभी लज्जा नहीं करती है, स्त्री से स्त्री कभी लज्जा नहीं करती है। लज्जा करती है तो पुरुषों से किया जाता है। इसलिए आप लज्जावान नहीं हो, बेलज्ज हो। आपके अंदर लज्जा नहीं है, लज्जा भाव नहीं है। लज्जा भाव होता है वो पुरुष होता है। लज्जा भाव वाला पुरुष होता है वो कभी स्त्री का तन नहीं देखते, ना अपना तन स्त्री को दिखाती। ऐसा दृश्य उसको समझा करके तब राजा की समझ में आया कि वास्तव में पुरुष वो उन्हीं का माना जाता है, वो त्यागी होते हैं। और जो गृहस्थी भाव में हैं वो पुरुष नहीं माने जाते हैं, कहने मात्र पुरुष हैं, लेकिन नारी भाव ही ठहरता है। तो अंतर्जुत शब्द एक नारी। तो इसी प्रकार से इसे राजा अपनी स्त्री पर जीवन भर विषयासक्ति की कामना में बेमुक्त हो करके, लवलीन हो करके और जीवन भर तकता रहा। इसी प्रकार रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी मनुष्य या रजोगुणी सतोगुणी ब्रह्मा विष्णु महेश ये जीवन भर तक स्त्री की ताक में ही रहे। ये बिना पारख के ये नहीं समझ पाए कि ये मुझको बंधन देने वाली वस्तु है। आगे
अंतर्ज्योत शब्द का नारी हर ब्रह्मा ताकि त्रिपुरारी ते तिरिये भग लिंग अनंता तेऊ न जाने आदेव अंता ते तिरिये भग लिंग अनंता। इन तीनों प्रकार के मनुष्यों ने या त्रिगुणी त्रिदेवों ने तमाम तरह की विषय वासना की शक्ति से भग रूप पुत्री उत्पन्न की, लिंग रूप पुत्र उत्पन्न किए, और ये भी नहीं कि कम किए, बहुत लंबे विस्तार में किए। तेत्रिये भग लिंग अनंता, अनंता अनगिनत, काफी बहुत ज्यादा। तेत्रिये भग लिंग अनंता, वे सब के सब उनकी तीनों प्रकार की युक्ति देख करके कर्मकांड, भक्तिकांड, ओकांड, ये तीनों में वे भी लग गए। तेत्रिये भग लिंग अनंता तेऊ न जाने आदेव अंता, जो उन्होंने कर्म कांड करके, उपासना कांड करके, योग कांड करके और उसी लगन में तन मन से लग करके और जो कल्याण, संसार की मुक्ति, गति और भक्ति देने वाला इन्होंने अपनी कल्पना से या वेदवाणी से कोई ऐसा सर्वशक्ति मान पुरुष मान लिया, उसकी खोज में ही लगे। तेत्रिये भग लिंग अनंता, और अनंत तेत्रिये भग लिंग अनंता तेऊ न जाने आदेव अंता, आद अंत। आदि होता है कि उत्पन्न होना। जब ये स्त्री भाव में या पुरुष भाव में उत्पन्न हुए, तब से लेकर के फिर किशोर अवस्था में हुए, किशोर अवस्था से चल कर के जवान अवस्था में हुए, वृद्ध अवस्था में हुए, जर्जर अवस्था में हुए। कहने का तात्पर्य है जन्म लेकर के और मृत्यु की जगह पे पहुंच गए। तब तक जिनने वो कल्पना से माना हुआ, जो परम पुरुष परमात्मा माना, उनकी प्राप्ति तब तक नहीं है भाई। अथवा आदिवंता, आदि सुबह सूर्य अस्त उदय होने से तब तक, और फिर जो दिन के 4 प्रहर होते हैं, 4 प्रहरों में भी उन्होंने दिन अस्त उदय हो से अस्त की तरफ पहुंच गया, तब तक भी उनका कोई आद अंत नहीं जान पाया। तेत्रिये भग लिंग अनंता तेऊ न जाने आदेव अंता, उनका कोई लता पता आदि अंत है कि नहीं, किसी ने कल्पना से मान लिया है कि हकीकत है, ऐसा कोई उनके अंदर भ्रम बाहर नहीं हुआ, उनको कोई दीदार नहीं हुआ, उनको कोई निश्चित नहीं हुआ, तो वे आदित्य और अंत तक उनका कोई रहस्य मर्म बिना विवेक के या बिना किसी पार की संत के नहीं जान पाए। तेऊ न जाने आदिव अंता। अब आगे जब आदि अंत नहीं जान पाए, उनका कोई लता पता नहीं जान पाए, तो अब ऐसी विधि क्रिया युक्ति उत्पन्न करते हैं। तो वो उत्पन्न युक्ति क्या करते हैं? सो सतगुरु कबीर साहब रमैनी की तीसरी पंथी में बोलते हैं, बाखर एक विधाते कीना,
14 ठेर पाट सो लीना। बाखर बेखरी बानी, बाखर कहिए बेखरी बानी, बाखर एक विधाते कीना। विधा विधपूर्वक, विधा विधपूर्वक, उस बेखरी बानी को विधपूर्वक किया। विधपूर्वक व्यवस्था, पूर्ण व्यवस्था से विधपूर्वक किया। बाखर एक विधाते कीना। 14 ठेर पाट सो लीना। 14 ठेर, 14 प्रकार ठहराव किया। 14 प्रकार से 14 जगह ठहराव किया। वो बाखर कौन सी? अथवा खानी भाग में एक चौकोर बाखर और कच्ची मिट्टी की और बहुत लंबी चौड़ी और बढ़िया गेट लगा करके और विधिपूर्वक कोई कहीं से उसमें आ न सके, ऐसी बाखर, बाखर एक विधाते कीना। ऐसी बाखर बखेरी, बाखर बखेरी उन्होंने बना करके उसी के अंदर बैठ करके दूसरा कोई न आ जाए, उन्होंने उन्हीं के अंदर बैठ करके और चारों वेदों की रचना की। 4 वेदों की विधिपूर्वक बाखर में, बेखरी वाणी की बाखर में बैठ करके और विधिपूर्वक चारों वेदों की रचना की। दूसरा कोई डिस्टर्ब करने वाला न हो। तो 4 वेद कौन कौन से? सर्वप्रथम ऋग्वेद की रचना की, द्वितीय है यजुर्वेद की रचना की, तृतीय है सामवेद की रचना की, चौथे में अथर्वण वेद की रचना की, अथवा उनके पश्चात 4 उपवेद की रचना की। आववेद, धनुवेद, गांधर्व वेद, स्थापत्य वेद, ऐसे 4 उपवेदों की भी बाद में रचना की। तो उसमें यही ठहराव किया। बाखर एक विधाते कीना, पहले विधिपूर्वक बाखर का इंतजाम किया, फिर उन्होंने वाणी उसमें स्थापित की। क्यों कि पूरब में कवि ब्रह्मा पहली पंथी में उन्होंने एकाग्र ध्यान करके सारी इंद्रियों को रोक करके और योग समाधि लगा करके और सारी इंद्रियों को बंद करके जब उनके मस्तिष्क में एक ज्योति स्वरूप का लक्ष्य दिखाई दी। क्योंकि आप 10 इंद्रिय को रोक करके कोई भी इंसान आज भी देख ले तो जो लाल लाल चिनगारी मानी शब्द दंडायमान होने से, शब्द रुकने से, सांसा रुकने से लाल लाल चिनगारी दिखाई का देती है। तो उसी लाल चिनगारी का एक झुंड बन करके उनके मस्तिष्क में दिख गया। उन्हीं को उसने परम ब्रह्म मान लिया। तो वही वाणी चारों वेदों में, वेद में ब्रह्म का ही वर्णन करके बढ़ा चढ़ा के और उनकी वाणी विस्तार से वेदों में लिखी गई। और उससे आगे उन्होंने बढ़ा चढ़ा के और क्या किया? 14 ठेर पाट सो लिया, 14 जगह ठहराव किया और 14 पाट के लिए बनाया।
तो 14 जगह ठहराव क्या किया, कहाँ किया? 7 जगह ठहराव तो ऊपर आकाश में किया। 7 सत्यलोक, जनलोक, भूरलोक, भुवरलोक, मेहरलोक, आकाशलोक, स्वर्गलोक, महास्वर्गलोक, ऐसा 7 ऊपर ठहराव किया। उन्हीं वेदों में, उसी बेखरी वाणी में, उसी वाखरे के अंदर 7 का ठहराव अंदर किया। कौन किया? अतल, तल, वितल, सुतल, महातल, रसातल और पाताल, ऐसे 7 नीचे ठहराव कर दिया कि 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर ठहराव कर दिया। 7 लोक ऊपर। तो ऐसी लाभकारी वाणी लोगों को बना करके और संसार उसी सत्यलोक की भावना में शुरू से लेकर के अब तक अटका हुआ है। क्योंकि सत्यलोक हमें कब पहुंची? तो 14 जगह ठहराव उसने कर दिया। 14 ठहर पाठ सो लीना। पाठ पठन के लिए उसी वेदों के अंदर उसी समय 14 विद्याओं का भी ठहराव किया। 14 विद्या लोग कहते हैं महापंडित है, वो तो 14 विद्याओं का ज्ञात है। 14 विद्याओं का ज्ञात है, 14 विद्याओं का जानने वाला है, उसको महापंडित, सर्वश्रेष्ठ पंडित माना जाता है। तो वो 14 विद्या का उसी वेदों के अंदर लिख दिया। वो 14 विद्या कौन है? ब्रह्म ज्ञान, रसक्रिया, कात्य, वेद, ज्योतिष, व्याकरण, धनुर्विद्या, जलतरण। जलतरण में जल के ऊपर तैरना, जहाज, नौकादि, अग्निबोट। उसके बाद में 8वीं 9वीं विद्या सांगीत। सांगीत में 6 राग 36 रागिनी, करुणा, वीर, भवतस, भयानक, विकराल रूप, रुद्र, शांत, ऐसे सांगीत। 10वीं विद्या वेदक भाव। वेदक भाव वो ग्रंथ है, वो दोनों ग्रंथों की रचना कोने की थी? ज्योतिष की और वेदक भाव की रचना सेदेव ने की थी। वेदक भाव असरम समारण, कोक शास्त्र, नाटक चाटक, चातुरी, ऐसी 14 विद्या मुख्य मानी गई। तो 14 ठेर पाठ सो लीना। इसी प्रकार 14 जगह ठहराव करके और वेदों के अंदर वेद विस्तार बढ़ा चढ़ा के और काफी विस्तार में लिख दिया है। अब उसको पढ़ पढ़ के लोगों का मन उमंग करता है, उसी में पाने के लिए कोई अच्छी वस्तु या कल्याण के लिए वो उसमें मगन होकर के उसी में अटके हुए हैं। उनको सच्चा शोध बोध पारक का हुआ नहीं, या किसी संत महापुरुषों की पारकी संतों की सत्संग में लगे नहीं,
तो उनको उनका सार असार कोई जानने में भी नहीं आया। बाखर एक विदाते कीना 14 ठेर पाठ सो लीना। आगे का कहा, बोलो। हर हर ब्रह्मा मैन तो नाऊ तिन पुन 3 बसावल गाऊ। हाँ। हर हर ब्रह्मा मैन तो नाऊ, हर कहिए विष्णु, ब्रह्मा, हर 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 महादेव और ब्रह्मा, ये तीनों कभी प्राचीन काल में अपनी मां से उत्पन्न होकर के और जवान हुए। जवान होने पर उनकी मां ने उनको 3 जगह का राज्य दिया। हर हर ब्रह्मा महंत नाम, 3 जगह के उनको महंत बनाया, राजा बनाया। महंतो नाव 3 पुन 3 बसावल गाँव। उन्होंने 3 पुर गाँव उन्होंने बसाए। सर्वप्रथम में 3 गाँव बसाए थे, या 3 जगह का उनको अधिकार दिया गया, 3 जगह के राजा बनाए गए। आकाशलोक का राजा या राज्य विष्णु को दिया गया, मंजल लोक का राज्य ब्रह्मा को दिया गया, पाताल लोक का राज शिव को दिया गया। तो ऐसे उन लोगों ने कल्पना से 4 जगह का 3 जगह का अपना अपना हक अधिकार संभाल लिया, ले लिया। अरे अरे ब्रह्मा मैन तो नाव 3 पुन 3 बसाव लगाओ। अथवा ये तीनों जवान हुए तब उन्होंने अपनी शादी करके और गृहस्थ हुए। लक्ष्मी के साथ विष्णु ने शादी किया, सावित्री के साथ ब्रह्मा ने शादी किया, सती के साथ शिव ने शादी किया। तो तीनों जगह तीनों राजा बन के रानी लेकर के रहने। तो ये फिर तीनों ही त्रिगुणी माया बंधन में पड़े। रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी, त्रिगुणी देवा तीनों ही उस बंधन में, विषयाशक्ति के बंधन में पड़े। हरे हर ब्रह्मा मैन तो नाऊ। हर उसका नाम कैसे पड़ा? विष्णु का नाम हर किस प्रकार पड़ा? उसका प्रमाण एक जगह रामायण में भी मिलता है। क्या मिलता है? चौपाई है, हर वृंदा से जो छल कीना, तेई कर्म आप जन्म जग लीना। उसका दूसरा प्रमाण पद्म पुराण में भी मिलता है। तो दैत्यों का राजा जालंधर बहुत बलवान था और दैत्यों को, देवताओं को उन्होंने युद्ध में कई बार परास्त किया। तब देवता
विष्णु के पास जाकर के और साचा मांगते हुए उससे निवेदन किया। तब विष्णु ने क्या किया कि शिव के साथ सब देवताओं को युद्ध में लगा करके भेज करके और स्वयं विष्णु जालेंद्र का बनावटी वेश बना करके वृंदा के पास गया। छल बल कपट से उन्होंने उसका धर्म नष्ट किया। धर्म नष्ट किया। इसी प्रकार वो छल करने वाला, हरण करने वाला मैं तो नाव, तो हरि ब्रह्मा माने हरि विष्णु। इस प्रकार हरि नाम विष्णु का, क्योंकि दूसरे का अपहरण, दूसरे की पत्नी का अपहरण किया, इस प्रकार उसका नाम हरि पड़ा। हर 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 महादेव। महादेव का भी कई जगह प्रमाण मिलता है। मोची लीला में भी मिलता है कि भीलनी के साथ उन्हों को अभी मन चलायमान हुआ। हर हर ब्रह्मा, ब्रह्मा ने काफी उनके पुराणों में प्रमाण मिलते हैं। तो उन्होंने पुराणों के प्रमाण से देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी जगह विचलित हुए, कई जगह विचलित हुए हैं। पुराणों में आगे चल के मिलेगा उन्होंने अपनी 5 पुत्रियों के साथ भी अपहरण किया। दिव्य, उषा, सती, लक्ष्मी नहीं सती, सावित्री, ऐसे मानी उसके कई 4-5 का नाम है बच्चियों के उनकी। तो उन्होंने उनके संग अपहरण किया। या शांतेन राजा की शांतेन ऋषि की स्त्री अमोदा सुंदरी थी, तो उस अमोदा सुंदरी के साथ भी उन्होंने अपहरण किया। उनके घर पे गया, ऋषि घर पे न थे, तब अमोदा ने एक उचित आसन उनके बैठने के लिए दिया। तो उस स्त्री का सुंदर रूप देख करके और उसी आसन पर बैठे बैठे का कामयोदंग से ब्रह्मा का वीर पतन हुआ। तो इसी प्रकार से ये तीनों फेल हुए। उनको सच्चा शोध बोध बिना किसी पारख के जाने बिना, पारखी संत के जनाए बिना हुआ नहीं। तो हरिहर ब्रह्मा में तो नाऊ, तिन पुन तीन बसावत, तिन पुन रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। अब इन्होंने ही तिन पुन रचल खंड ब्रह्मंडा, पुन दोबारा आगे, तिन पुन रचल खंड ब्रह्मंडा, इन तीनों ने ही खंड ब्रह्मांड का रचाव किया। तिन पुन रचल खंड ब्रह्मंडा, खंड 3 प्रकार से त्रिखंड किया। शास्त्रों के अनुसार कर्म, उपासना, योग, इस प्रकार से खंड किए। अथवा 9 खंड वो पृथ्वी के किए, 9 खंड पृथ्वी के किए।
इलावर्त खंड, रंबेक खंड, कुरु खंड, हरिवर्ष खंड, केमपुरुष खंड, केतुमाल खंड, कृंच हिरण्य खंड, ऐसे 9 प्रकार के उन्हीं वेदों के अंदर पृथ्वी के खंड की 3 कुल रचल खंड ब्रह्मंडा। ब्रह्मंडा आकाश में उन्होंने ही तमाम तरह का कल्पना करके और ब्रह्मांड की भी स्थापना कर दी। 3 कुल रचल खंड ब्रह्मंडा, तमाम तरह के, अथवा 3 कुल रचल खंड ब्रह्मंडा, तमाम तरह के स्थूल देह में भी खंड ब्रह्मांड का चुनाव किया। तमाम तरह के अपने विषयाशक्ति के अनुसार, विषयाशक्ति में लवलीन होकर के इनकी भी रचना की खंड ब्रह्मांड की। तमाम ब्रह्मांड कहिए अपने मस्तक को, तो इस शरीर वाले मस्तक वाले उन्होंने काफी विस्तार से बड़ा किया। रचे रचना का अर्थ होता है रचे, स्त्री भाग में पर करके और तमाम तरह के तमाम देहधारी खंड ब्रह्मांड वाले पुरुष रचे। 3 कुल रचल खंड ब्रह्मांड। 6 दर्शन 96 पाखंडा। 6 दर्शन, 6 दर्शन कहिए 6 शास्त्र। 6 शास्त्र, कोक शास्त्र, वेद के अभिषेक शास्त्र, न्याय शास्त्र, पतंजल शास्त्र, सांख्य शास्त्र, वेदांत शास्त्र। इस प्रकार से 6 शास्त्र, 6 शास्त्रों की रचयिता रची। सांख्य शास्त्र की रचयिता, ऐसे आगे वर्णन किया जाएगा उनको। तो इस प्रकार से 6 दर्शन, अथवा 6 दर्शन योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दुर्वेश और ब्रह्मचारी, ये भी रच करके तैयार किए। 6 दर्शन, 3 कुल रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंड। अब सदगुरु कबीर साहब ने उसको जान करके, समझ करके, विचार करके उनको पाखंड किया है। क्यों? कि ये तो स्वयं प्रकाशी है, इसलिए अपने बीजक के अंदर 6 दर्शन 96 पाखंड। अब उसमें से विस्तार बढ़ो, 6 दर्शनों में से विस्तार बढ़ा तो 96 तरह के पाखंड रूप में विस्तार बढ़ गया। 10 सन्यासी, 12 योगी, 14 सिख, 24 सेवड़ा, 18 जंगम, 18 ब्राह्मण, इस प्रकार से 6। तो कहने का तात्पर्य विस्तार बढ़ाते चले गए। आदमी को उलझन डालने के लिए तमाम विस्तार बढ़ाते चले गए, उलझाते चले गए। 3 कुल रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। तो 6 दर्शन 96 पाखंड रच करके और संसार में प्रचलित कर दिए। 3 कुल रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। अब 96 पाखंड में ही तमाम तरह के लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि एक फंदा से आदमी बचे, लेकिन 96 तरह के फंदा ले करके और वो गुरबा लोगों को फंसाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो
कोई न कोई तो फंसता है। कहाँ को ले जाएंगे फंस करके? छियानवे तरह का पाखंडियों ने विस्तार लेकर के, 96 तरह पाखंड लेकर के, और जाल, वाणी का जाल, वाणी के जाल में रात दिन प्रचलन कर रहे हैं। बहुत कड़ी मेहनत करके प्रचलन कर रहे हैं, उसको रात दिन भांकने लगे हैं। तो छो दर्शन 96 पाखंडों का भारी विस्तार बहुत तन मन से विस्तार बढ़ाए। छो दर्शन 96 पाखंड, त्रिपुर चल खंड ब्रह्मंडा, छो दर्शन 96 पाखंड। अब सदगुरु कबीर साहेब आगे और सफाई करते हैं, खुलासा करते हैं। कैसे कहते हैं? पेटन काऊ वेद पढ़ाया, सुन्नत कराए तुरुक नहीं आया। अब पहले एक हिंदू संप्रदाय में साहेब उपदेश किए, अब दोनों में भी उपदेश चालू हो गए। यहाँ से पेटन काऊ वेद पढ़ाया और सुन्नत कराए तुरुक नहीं आया। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों का विस्तार वहाँ से शुरू हो गया। सदगुरु कबीर साहब खुलासा करके कहते हैं और बहुत निर्णय के साथ कहते हैं कि पेट न काऊ वेद पढ़ाया। यदि आपका परम ब्रह्म परमात्मा पेट में वेद पढ़ाने के लिए जाता था या वहाँ पर व्यापक होता था, तो बाहर में वेद पढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? क्या गुरुकुल चलाने की आवश्यकता थी? क्या वेदांत पढ़ाने की आवश्यकता थी? क्या व्याकरण आचरण पढ़ाने की आवश्यकता थी? क्या मानी महाब्राह्मण है, वेदांत शास्त्र आदि या भागवत जो पढ़ाए जा रहे हैं जगह जगह, इस स्कूल खोलने की क्या आवश्यकता थी? क्यों कि पेट में यदि वेद पढ़ कर के आते तो वो तुरंत ही पैदा होते ही वेदों को उच्चारण करने लगते। तो वो उच्चारण करने के लिए वेद शास्त्रों का आचार बनाने के लिए ये तमाम स्कूल, वेदांत के स्कूल खुले हुए हैं। कहीं गुरुकुल है, कहीं कछुए है, कहीं कछुए है, तमाम तरह के जगह जगह खुले हुए हैं। तो इससे निश्चित हो रहा है कि पेट न काऊ वेद पढ़ाया। यदि पेट से वेद पढ़ के आता तो बाहर में, या पेट से ब्राह्मण बन करके आता तो बाहर में ब्राह्मण क्यों बनाया जाता? हिंदू संप्रदाय में यह परंपरा की अनुसार यह नीति चली आ रही है कि बच्चा के जन्म के 8वें साल में बच्चे का जन्म होता है, उससे 8वें वर्ष में उनको ब्राह्मण बनाया जाता है। तब तक ये लोग 8 वर्ष तक उसको शूद्र मानती हैं। 8 वर्ष में उनको ब्राह्मण बनाया जाता है। 8 वर्ष की पूरी आयु होने पर उनको जनेऊ या ब्रह्म मंत्र दिया जाता है। काऊ फूपाते या बहनेऊ से जनेऊ धारण किया जाता है और ब्रह्म मंत्र भी उसको दिया जाता है। जो ब्राह्मणों का मंत्र है वो भी दिया जाता है। ब्रह्म मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र दिया जाता है और जनेऊ धारण कराया जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पुकार करेंगे पेट न काऊ वेद पढ़ाया।
अरे भाई क्यों भ्रम में पड़े हुए, पेट में वेद पढ़ाने वाला कोई नहीं है तो वहां पढ़ा सके। दूसरी तरफ सुन्नत कराए तुरंत नहीं आया। यदि सुन्नत करने वाला मियाँओं का अल्लाह राम, अल्लाह करीमा, केशव जो उन्होंने मान रखा है, यदि वो गरम में ही उसकी सुन्नत कर दे, सुन्नत करके बाहर भेजे, तो फिर बाहर सुन्नत करने की क्या आवश्यकता थी। बच्चा मुसलमानों में पैदा होता है, पैदा होने के बाद में जब 8 दिन का हो जाता है, 8 दिन के बाद होने पर उनकी खलड़ी, पेशाब इंद्री की खलड़ी के अगर अग्रभाग को, जो तांतु होता है चमड़ी का, उसको काटा जाता है। और वो ऐसे नहीं काटा जाता है कि अकेले में काट दे, 1-2 में काट दे, ऐसा भी नहीं काटा जाता। उसका बहुत बड़ी धूमधाम से और बहुत बड़ी व्यवस्था से उस कार्य को किया जाता है। तमाम रिश्तेदार बुलाएंगे और भी यति प्रेमी बुलाएंगे, अपने परिचय के बुलाएंगे, सब लोगों को एकत्रित करेंगे, एकत्रित करके और उसकी सुन्नत की जाएगी, खलड़ी काटी जाएगी। वो भी उसमें दान दक्षिणा भी दी जाती हैं, सारा सिस्टम किया जाता है। तो उस खलड़ी की सुन्नत कहने का तात्पर्य है कि उनके अग्रभाग, पेशाब इंद्री के अग्रभाग की जो खलड़ी होती है वो काटी जाती है, तो बड़ी व्यवस्था के साथ काटी जाती है। और खर्चा पैसा खूब होता है उसमें। पेट न काऊ वेद पढ़ाया, सुन्नत कराए तुरंत नहीं आया। तो यदि तुम चाहते हो कि हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण हुए क्यों, कैसे हुए? क्योंकि मां के गर्भ से उसी तरीके से ब्राह्मण आ रहा है, उसी तरीके से शूद्र आ रहा है। मां की यौन जननी एक प्रकार है, अवधि होने पर, अवधि पूरी होने पर एक ही तरीके से बाहर आते हैं, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। तो पेट में ना तो सुन्नत हुई, न पेट में वेद पढ़ाया गया। ये तो सब प्रक्रिया बाहर की जाती है। तो आप न तो आप असली ब्राह्मण हुए और ना दूसरे भाग में मुसलमान पूर्ण मियाँ हुए। ये तो बाहर एक नकल की जा रही है, एक अपने अनुमान से, अपनी मानंदी से, अपनी भूल भ्रम से ये नकली दोनों ही ठहरे। क्योंकि नकल कर, नकली भाव है ये, तो दोनों नकली ठहरे, असली नहीं ठहरे। अब उसकी बात है, वो सुन्नत चली कैसे ही, कहाँ से चली, कैसे चलाई, वो आगे इसी रमेनी खंड में, लेकिन बहुत देर में आएगी, अभी नहीं आएगी। तो पेट न काऊ वेद पढ़ाया, सुन्नत कराए तुरक नहीं आया। आगे क्या कहते हैं सतगुरु कबीर साहब? नारी मोह चित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतुति। नारी मोह चित गर्भ प्रसूति, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नारी मोह चित्त गर्भ प्रसूति। और भी खुलासा कर रहे हैं सतगुरु कबीर साहब कि तुम्हारी क्रिया अलग दूसरी होने की नहीं है। पहले तो
निकासी का किया, उसकी गर्भ की उत्पत्ति होती कैसे है, गर्भ रहता कैसे है, गर्भ रहने की प्रक्रिया क्या है, गर्भ धारण करने की। तो तुम्हारी गर्भ धारण करने की प्रक्रिया अलग है कि एक ही है। तो नारी मोह चित्त गर्भ प्रसूति, नारी पुरुष का मोह उत्पन्न होने पर ही, नारी पुरुष का, नारी भाव के देहधारी का, पुरुष भाव के देहधारी का, जब तक विषय मोह की, विषय आसक्ति का मोह जागृत नहीं होगा, तब तक मनुष्य खाने की तो का चलिए, पर पशु खानी में भी गर्भ उत्पन्न, गर्भ स्थापित नहीं होगा। क्यों कि यदि जब उनका भीतर ते स्त्री भाव में, पशु खानी में भी जब उनकी गर्भ की बारी आती है तो उसका मोह बहुत भयंकर हो जाता है। भैंस पशुओं में भी देखा जाए तो भैंस भी उसका मोह विषयाशक्ति के अनुसार इतना प्रबल हो जाता है, तो वो उनका कमजोर बांधने वाला रस्सा होगा तो उसको भी तोड़ दी। तो पशु भाव में भी इतना मोह है। नारी मोह, नारी के दोनों भाव के देहधारियों का मोह प्रबल होने से गर्भ की प्रक्रिया बनती है। नारी मोह चित्त, फिर भी उनका चित्त में चित्त मिलता है। एक विषयाशक्ति चित्त में चित्त लवलीन होने से और भी प्रबल हो जाती है। विषय मोह की जागृत आसक्ति चित्त मिलने से और भी प्रबल हो जाती है, तेज हो जाती है। नारी मोह चित्त गर्भ प्रसूति, तो दोनों का चित्त मिला। यदि चित्त नहीं मिलेगा तो गर्भ धारण नहीं होगा। यदि पत्नी के चित्त में पुरुष अच्छा नहीं है या पुरुष के चित्त में पत्नी अच्छी नहीं है तो उनका मेल मिलाप नहीं होगा, वो प्रक्रिया नहीं बनेगा। और दोनों का चित्त एकाग्र हो गया, एक हो गया, तो नारी मोह चित्त गर्भ प्रसूति। तो गर्भ में उनका प्रसूति के दो भाव बनते हैं, एक आने का जाने का भाव और एक आने का भाव। तब ही उनका रज और वीर प्रस्तुत हुआ, प्रसूति प्रस्तुत हुआ, उसमें अंदर गर्भदान में गया। नारी मोह चित्त गर्भ प्रसूति, वही प्रसूति माफिक उसी रास्ता से गया, उसी रास्ता से प्रसूति कहिए पैदाश, उसी भग के द्वारा ही तो अंदर रज बीरज हो के द्वारा ये मनुष्य ही पति ही स्वयं उसके अंदर गया। नारी मोह चित्त गर्भ प्रसूति पैदाश, उसी तरीके से पैदाश प्रसूति पैदाश बाहर पैदा होकर के और बाहर आया। तो तरीका एक ही है क्या? हिंदू का तरीका यही है, मुसलमानों का तरीका यही है, सिख जैन बौद्ध ईसाई जो तमाम तरह के जो मतांत बने हुए हैं, तो उनका तरीका पैदाश होने का, गर्भदान होने का एक ही है। अब तुम अलग हुए कैसे? अपन को अलग मान कैसे रहे हो? मान कैसे लिया? नारी मोचित गर्भ प्रसूति स्वांग धरे बहुते करतूती। अब पैदा हो करके बच्चा रूप में पैदा हुआ, पैदा हो करके बाल अवस्था हुई, किशोर अवस्था हुई, तरुण अवस्था हुई, जवान अवस्था हुई। तो जवान अवस्था में ही स्वांग धरे बहुते करतूती। स्वांग कहिए भेष,
स्वांग कहिए तरह तरह के पैराए, तरह तरह के वेश। वेश स्वांग का अर्थ है वेश। तो जब जवान हुए तो किसी ने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया, जनेऊ धारण कर लिया, और लंबी चौड़ी कोर की धोती पहन ली, तो वो ब्राह्मण हो गया। स्वांग वेश, ब्राह्मण का वेश बना लिया। स्वांग धरे बहुते करतूती। अच्छा, मुसलमान में काजी मुल्ला वे टोपी लगा ले, अथवा मूछ कटा ली, दाढ़ी रखा ले, ये स्वांग है। अच्छा, उनका पहरावी एक ऐसा अलग कपड़ा देखेंगे तो हिंदू का कपड़ा मुसलमान से नहीं मिल जाए, मुसलमान का कपड़ा हिंदू से नहीं मिल जाए, अलग अलग पहचान का कपड़ा चाहिए। तो स्वांग बहुते करतूत, स्वांग धरे। अथवा जाति भेद में भी लोग तमाम तरह के, अलग अलग तरह के ठाकुर बने तो ठाकुर शाही कपड़ा चाहिए, पहराव चाहिए। वे वैश्य बने तो वैश्य जो शाही कपड़ा चाहिए। कहने का तात्पर्य है उन्होंने अपना अपना तरीका पहनने का अलग ही निकालते हैं। स्वांग धरे बहुते करतूती। अब वो स्वांग धर के मानी वेश धर के बहुते करतूती, करतूती कहिए उनके अलग अलग कर्तव्य, करतूती अलग अलग कर्तव्य, अलग अलग कर्तव्य में लग गए। मुसलमान हैं, नमाज पढ़ने के कर्तव्य में लग गए। हिंदू हैं, भागवत गीता या यज्ञ या ये कथा भागवत कार्य में लग गए। तो स्वांग धरे बहुते करतूती, स्वांग धर के, वेश धर के और तमाम तरह की करतूत में लगे। स्वांग धरे बहुते करतूती। तो नारी मोह चित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इस स्वांग में, इस वेश में कुछ है नहीं। वेश को खोला जाए तो मनुष्य एक जैसा, मनुष्य के शरीर का कोई अलग अलग पहचान, अलग अलग तरीका, अलग अलग निहात नहीं है। सब मनुष्यों की एक ही निहात, एक ही जैसा शरीर है। तो ये बात भी, ये भी तरीका आपने अपनाया है, ये भी तरीका कोई अच्छा और कल्याणकारी नहीं है। कल्याणकारी तो इस वेश का मानंदी छोड़ करके सदगुण धारण कीजिए, सदकर्म कीजिए, सद आचरण कीजिए, रहनी सहनी कीजिए, अथवा सद विचार कीजिए, परोपकार कीजिए, तो कल्याण होगा। वेश धारण करने से कल्याण नहीं होगा। कोई संत वेश धारण कर ले, संत वेशों में भी तमाम तरह के वेश धारक की हुई है। अपने कबीर सिद्धांत में भी करीबन करीबन 6-7 तरह की तो वेशधारी और मत मतांत भी उनकी अलग अलग है। और भी सन्यासियों में 10 प्रकार के होगा, मानी तमाम तरह के। वैष्णव में अलग अलग कई प्रकार के है गए। रामकृष्ण के बारे में वो अलग अलग है गए। पहले रामकृष्ण के ही पंथ चले, लेकिन रामकृष्ण के पंथ में भी दोनों तरह की एक रसक संप्रदाय फरे गई। रसक संप्रदाय की संत बने गए, रसिक संप्रदाय का देश धारण करने लगे। पहले कृष्ण संप्रदाय में सखी बाबाजी बने, वो भी एक राधा के अनुयायी। तो वे क्या करते, इनका वेश क्या है, इनका वेश बहुत जबरदस्त है, स्वांग। इसे स्त्री का वेश धारण करेंगे,
साड़ी पहनेंगी, साया पहनेंगी, ब्लाउज पहनेंगी, चूड़ी पहनेंगी, माथे पे तिलक लगाएंगे, बेंदा लगाएंगे, पैरों में भी कुछ आभूषण पहनेंगे और बढ़िया सजा बजा के रखे, होठों में जाने जितना स्त्रियों के श्रृंगार होते हैं वो श्रृंगार फुल करेंगे और स्त्री जैसी चाल में चलेंगे। पहले कहा जाता है कि प्राचीन काल में ट्रेन में स्त्रियों का डिब्बा अलग रहता, पुरुषों का डिब्बा अलग रहता, तब भी रहता और अब भी होगा तो पता नहीं, पहले रहता। तो स्त्री के डिब्बे में स्त्री बैठेंगी, पुरुषों को नहीं बैठने देती। तो एक सखी बाबा था और वो स्त्रियों के डिब्बा में घुस गया, बैठ गया। तो टीटी आया तो टीटी ने कहा, क्यों भाई आप स्त्रियों के डिब्बा में क्यों आए? आप तो पुरुष दिखाई पड़ते हो, तो आप तो पुरुष के डिब्बा में बैठे थे। कि नहीं 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 नहीं, हम स्त्री आई हैं। कि स्त्री कैसे? क्योंकि वे मुँह से पूछे भी ऐसी मुड़ा करके रखते हैं तो बिल्कुल दिखाने नहीं देते, ऐसी रखते हैं। लेकिन आखिरकाल पुरुष का शरीर, मनुष्य का शरीर छिपेगा क्यों? वो तो दिखाई देगा। तो वो कहे कि हाँ नहीं नहीं, हमको स्त्री मानो। कहते स्त्री नहीं है, आप पुरुष हो, जाओ पुरुषों के डिब्बा में जाइए। तो कहने का तात्पर्य है कि स्वांग धरे। इस प्रकार से वो कृष्ण की संप्रदाय में हुए, फिर बाद में राम की संप्रदाय में भी सखी बाबा है गए। तो संत वेश में भी, संतों में भी स्वांग धरे बहुते करतूती, तमाम तरह की स्वांग धरे, तमाम तरह की करतूती, करामात अलग अलग प्रकार की चलाई। स्वांग धरे बहुते करतूती। तो पेट न का वेद पढ़ाया, नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती। अब आगे कबीर साहब और क्या कहते हैं खुलासा? तहिया हम तुम एक लोहू, एक प्राण व्यापे मोहू। तहिया तहिया तब, तब कब? बालापन, बाल अवस्था। तैया हम तुम एक लोग, एक प्राण व्यापे मोह। तैया हम और तुम। अब सतगुरु कबीर साहब यहाँ छाप लगा करके दें, पक्की करके कह रहे हैं कि तैया हम तुम एक लोहू, एक ही लोहू, एक ही रज बीरज से उत्पन्न हुए, दूसरे अलग अलग नहीं है। तैया हम तुम एक लोहू, एक लोहू। इसे किसी का बच्चा उत्पन्न होता है तो वे अपनी भाषा में कहते हैं, अरे भैया भाई तो का है, लोई को लोथरा है, लोई को लोथरा है। तो जो बच्चा है ना बिल्कुल, उसे का ससु कहते हैं, क्या कहते हैं ना, शिशु कहते हैं ना। तो वे शिशु अवस्था में होता है तो वो उसे लो वही माना जाता है। तो कवि साहब वह की बात कर रहे हैं कि तैया हम तुम एक लोहू। जब हम शिशु अवस्था में थे, शिशु अवस्था में थे, तैया हम तुम एक ही लोहू थे, एक ही प्रकार से लोहू के थे। लोहू से लाक्षणिक सात धातु, सात धातु कहिए, हाड़, मंझा, मंझा, मैदा, तुछा, नाड़ी, रक्त और रोम, ये सात धातु। तो सात धातु वो तुम में है, वो भी हम में है। अमन में सो तुमन में है, सुमन में सो अमन में। तो अलग हुए क्या? तैया हम तुम एक है लोग, एक ही प्रकार से लोहू, एक ही प्रकार से लोहू से उत्पन्न हुए, अथवा एक ही प्रकार की ओनी से निकले। क्यों? कि माँ के गर्भ के भगद्वारे से ही संसार ने करा, उसी प्रकार आप ने करे, उसी प्रकार हम ने करे। लेकिन आप हम अलग अलग के आने का रास्ता कोई नहीं है। तैया हम तुम्हें एक लोग।
एक प्राण व्यापे मोहु, एक प्राण व्यापे मोहु, एक से प्राण एक सोई मोह है समझ। एक प्राण व्यापे मोहु, प्राण व्यापक, व्यापे नहीं व्यापक, व्यापे का अर्थ व्यापक, सर्वत्र सर्वत्र। एक प्राण व्यापे मोहु, मोहु व्यापक। आप में भी पंच प्राण हैं और हम में भी पंच प्राण हैं, मानी तुम में भी व्यापक हैं और हम में भी व्यापक हैं। एक है प्राण व्यापे मोहु, व्याप है भगत नहीं, व्यापक, सर्वव्यापक, व्यापक, व्यापे मोहु व्यापक। शब्द समझ नहीं हुआ। एक है प्राण व्यापे मोहु, तो पंच प्राण आप में भी हैं, पंच प्राण हम में भी हैं, व्याप्त हैं, व्यापक हैं, सर्वत्र हैं। किस प्रकार से हैं? सो वो पंच प्राण में और भी खुलासा होता है, क्लियर होता है। ऐसे पंच प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उद्यान, ये पंच प्राण है। तो ये पंच प्राण तुम में भी है, हम में भी है, और कार्य भी एक ही समान कर रहे हैं। ये पंच प्राण के कार्य भी एक ही तरीके से हो रहे हैं। पंच प्राण के कार्य क्या है? ऐसे प्राणबाहु, प्राणबाहु कंठ से लेकर के और हृदय तक कार्य करती है, क्रियाशील करती है। प्राणबाहु का कार्य है नासिका, मार्ग, अन्न नलिका, बाक इंद्रिया, श्वसन तंत्र, फेफड़ा। यदि प्राणवायु कमजोर है गई तो ये सब कारोबार बंद हो जाए। ये प्राणवायु का कार्य है, तो सब में समान है। अपान वायु, अपान वायु क्रियाशील कार्य क्या है? पैर नाभि के नीचे से लेकर के और पैर के अंगूठा तक क्रियाशील कार्य करती है। कार्य क्या है? शरीर में संग्रहित समस्त विजातियां मल मूत्र आदि को बाहर करने का कार्य अपान वायु करती है। यदि अपान वायु कार्य नहीं करे तो लेटरिन और बाथरूम उतरना भी बंद हो जाए। तो सबन में समान है, सबन में व्यापक है, व्याप्त माने ये का समान, व्याप्त सबन में एक समान है। उदान वायु, उदान वायु कंठ से ऊपर, कंठ से ऊपर कार्य करती है। कार्य का है उसका नेत्र, नासिका, मुख, इनमें समस्त कार्य इसका क्या है कि समस्त मुखमंडल को आवा ऊर्जा उदान वायु देती है। उसका कार्य क्या है कि इसे तीन नाड़ियों को वो पूरा पूरा सहयोग करती है। तीन नाड़ियाँ उसमें बहुत महत्वपूर्वक होती हैं मांड में, पिट्यूटरी, पीनियल और ग्रंथि। पिट्यूटरी, पीनियल, ग्रंथि, ये तीनों में ही जितना कोई भी इंसान यादगिरी करता है, मेमोरी कार्ड वही माना जाता है। जो कोई भी इंसान यादगिरी करता है तो वह यादगिरी का खजाना, और वो भी नस ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बिल्कुल बारीक पतली है। वो तीनों में ही उनका खजाना, वो तीनों में याददाश्त उनमें ही जमा रहती है। पिट्यूटरी, पीनियल और ग्रंथि। पिट्यूटरी है, हाँ, वो तो मानी अलग अलग भाषा में कह देते हैं। पिट्यूटरी, पीनियल और ग्रंथि, ये तीनों नाड़ियों में जितनी याददाश्त होती है वो उन्हीं में रहती है। यदि किसी के मांड का ऑपरेशन किया जाए और वो तीन नस कट करके और बदल जाएं, मसाले की लग जाएं और वे चेंज है जाएं, तो जो उनकी यादगिरी पुरानी पहले की वो सारी चली जाए। चाहे वो हिंदू संप्रदाय का हो, चाहे मुसलमान संप्रदाय का हो, चाहे वो कोई मत मजहब और सिद्धांत वाला हो, तो सबकी चली जाएगी। तो एक है प्राण व्यापक, व्यापक सब में एक समान है।
अच्छा, उनके अलावा समान बाहु, समान बाहु हृदय के नीचे से लेकर के नाभि तक कार्य करती है। कार्य क्या है उसका? अगिन्यास, पल्लह, ये पाचन तंत्र की क्रिया को नियंत्रित करती है। यदि समान बाहु कमजोर रह गई तो खाना नहीं पचेगा। तो सब में व्यापक है, चाहे किसी की समान बाहु कमजोर हो जाएगी तो उसी का खाना पचना बंद हो जाएगा। बयान बाहु, बयान बाहु पूरे शरीर में व्याप्त है। शरीर की समस्त गतिविधियों को नियमित या नियंत्रित करती है। सभी अंगों, मांसपेशियों, तंतों, हड्डियों, नाड़ियों, ये सब कार्य में बयान बाहु चलती है। चुटिया से लेकर के तरवा तक पानी, रक्त, हवा, ये तीनों को ले जाने वाली, इधर की इधर ले जाने वाली एक बयान बाहु है। यदि बयान बाहु किसी की कमजोर रह गई तो चाहे वो कोई संप्रदाय का हो। अच्छा, उनके उपरांत 5 उपप्राण बाहु हैं। देवदैत्य, नाग, कृकल, कूरमज और धनज्य, ये उपप्राण बाहु हैं। देवदैत्य, नाग, कृकल, कूरमज का कार्य क्या है? उनके 5 कार्य हैं। क्रम सीखना, पलक झपना, जमाई लेना, हिचकी लेना, खुजलाना, ये 5 प्राण उपप्राण बाहु के कार्य। अगर ये 5 कमजोर हुई तो ये कारोबार बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए एक है प्राण व्याप है मोह। 5 प्राण तुम में भी व्यापक हैं और हम में भी व्यापक हैं और समान है। तो आगे एक है प्राण व्याप है मोह, एक है जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयउ निनारा। एक है जनी जना संसारा। जनी कहिए जन्म देने वाली माँ, जनी कहिए पुत्र का जन्म देने वाली माँ। तो एक है जनी जना संसार, संसार में जन्म देने वाली एक ही जनी माँ किया जाता है। तो सबको एक ही तरीके से उत्पन्न करती है, जन्म देती है। किसी भी खानियों में देख लो, अंडज खानियों में देख लो या पिंडज खानियों में देख लो, एक ही तरीके से अपने बच्चों का जन्म देती है। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि एक है जनी जना संसारा, एक ही जनी ने इस संसार को जना है। अलग प्रकार से कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ है। एक है जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयउ निनारा। अब तुम अपने ज्ञान से न्यारे होने चाहते हो तो किस प्रकार होगी? निनारा, निनारा का अर्थ होता है न्यारे। कौन ज्ञान ते भयउ निनारा, निनारा न्यारा। न्याय कैसे है गए? बताई तो सरो, सही तो बताओ, न्याय कैसे है गए? ये तुम्हारे वेद शास्त्रों के अनुसार तुमने कल्पना करके एक किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की आड़ ले करके या उनको बनाया हुआ बता करके और एक 4 बात तुमने चारों वर्णों के लिए स्थापित कर दी है। तो वो कैसे कर दी है? क्या बात है? वो बात गलत ही तो है। इसे आप कहते हो सर्वप्रथम शर्म में ब्राह्मण को कहा जाता है शास्त्रों के लेख के अनुसार कि ब्राह्मण मोह से पैदा हुए, क्षत्रिय भुजा से पैदा हुए, वैश्य जंगा से पैदा हुए, उधर से जंगा से पैदा हुए, शूद्र पैरों से पैदा हुए। तो इस प्रकार से तुम्हारा वेदों के शास्त्रों के अंदर पैदाश बताते हैं।
तो प्रकृति का जो नियम है वो प्रकृति का नियम कभी बदलता नहीं है। प्रकृति का जो नियम है वो वैसा का वैसा ही रहता है। प्रकृति अपने नियमों को कभी चेंज नहीं करती है। यदि प्रकृति का नियम चेंज हो जाता तो सारी पृथ्वी भी उल्ट पुल्ट है जाती। तो ऐसे आप यदि आपका नियम मुख से ही आने का है या आप बताते हो तो अब बाद में तुम्हारा प्रकृति ने नियम कैसे बदल दिया, आपने नियम कैसे बदल लिया कि शुरू में तुम मुँह से पैदा हुए और फिर अब तुम गर्भ से पैदा होने लगे, स्त्री के भगत से पैदा होने लगे, तो ये तुम्हारा नियम कैसे बदल गया। सदगुरु कबीर साहब कहते जो बात है एक तुम बोलते हो ये कल्पित मात्र है, ब्रह्म का मात्र है, इस ज्ञान से तुम्हें न्यारी नहीं होगी। इसी प्रकार क्षत्रिय है तो भुजा से पैदा पहले होता तो भुजा से पैदा आज भी होता। वैश्य है वो जंगा से पैदा पहले हुआ तो आज भी जंगा से पैदा होता। शूद्र है वो चर पैरों से पैदा पहले हुआ होता तो आज भी होता। तो ये तुम्हारे एक मानंदी मात्र ज्ञान से तुम न्यारे नहीं होगे। एक जना संसारा कौन ज्ञान से भयो निनारा। अब आगे सदगुरु कबीर साहब और क्या कहते हैं, भो बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। शुरू से लेकर के आज तक की स्थिति में, अनादि से लेकर के अब तक वो बालक भग द्वारे आया। हर इंसान बालक रूप में आता है और रास्ता उनका वही है कि भग द्वारे ही आता है। माँ की यौन के भग के द्वारे ही आता है, अन्यथा दूसरा रास्ता है ही नहीं। वो बालक भग द्वारे आया, भग भोग के पुरुष काया। हर इंसान भग के द्वारा ही आता है। अब तुम्हारी मानंदी से तुमने अलग अलग द्वार आने के स्थापित कर दिए। अलग अलग द्वार की मानंदी के अनुसार वेद शास्त्रों में भी बड़ा चढ़ा करके उनका उल्लेख लिख दिया है। इसे कहा जाए हनुमान की उत्पत्ति आप लोगों ने कान के द्वारा लिख रखी है, और राम लक्ष्मण का जन्म भी रामायण के प्रमाण से फल एवं खीर से भी लिख रखा है। फल खीर से लिख रखा है, अथवा नासकेत नाक से लिख रखे हैं, बलराम बारन से लिख रखे हैं, कीचड़ कीचक से लिख रखा है, दोनाचार दोना से लिख रखा है, श्रृंगीर सिरनी से लिख रखे हैं, अनुचुर हथिनी से लिख रखे हैं, तमाम तरह की, और सीता जानकी पृथ्वी से लिख रखी है, दशरथ भी पृथ्वी से लिख रखा है। तो ये तुम्हारी बात कहाँ तक सिद्ध हो सकती है। वो बालक भग द्वारे आया, भग भोग के पुरुष कहाया। हर इंसान भग के द्वारे ही आया, और फिर भग के द्वारे आने के बाद में भी उसे भग भोगना पड़ा। कोई कोई महापुरुष भी बचता है भग से, नहीं तो भग भोगना ही पड़ा है। वो बचते हैं जो महापुरुष होते हैं। कौन से होते हैं? कहा है भग भोगे भग उपजे। भग भोगेगा तो भग से उपजेगा। भग भोगे भग उपजे, भग से बचे न कोई। कहें कबीर भग से बचे तो भक्त का आवे सोई। जो भग से बच जाएगा तो वो भक्त है, महापुरुष है, नहीं तो भग भोगे और भग उपजे। यही प्रक्रिया अनादि से चली आ रही है। भग भोगता है और भग से उपजता है। भग भोगे भग उपजे, भग से बचे न।
कहे कबीर जो भगत से बचे तो भक्त कहा वसूल। महापुरुष की गिनती में वो ही माना जाएगा भगत से पैदा होकर के और फिर भगे भोगे ने भग भोगे भगोपजे भगत से बचे न कोई, कहे कबीर जो भगत से बचे भक्त कहा वसूल। भगत से भागे भक्त कहावे। यदि भगत से भग जाए, भगत से कहीं बाहर लोक परलोक हमें नहीं जाएगा। भगत से भजने का तरीका वही है कि अपने मन से भग भोगने की इच्छा तृष्णा का परित्याग कर दो और पूर्ण रूप से कर दो, तो वह इंसान भगत से भग गया। भगत से भागे भक्त कहावे और जगत से भागे सार। जग की मानंदी कल्पना अनुमान जग के मोह वासना विषयाशक्ति में न रहे तो वो इंसान जगत से भाग गया। रेगो इसी लोक हमें, लेकिन जग के चाल चलन व्यवहार नीति से वो इंसान भाग गया, अलग हो गया। जग से भागे साध और जग भग दोनों से भगे ताकर मता अगा। जगत से वो भग जाए और भगत से वो भग जाए, दोनों से भग जाए तो उसका मता अगाध। अगाध का होता है उनका मता बहुत ऊंची स्थिति पे उच्च श्रेणी पे पहुंच चुका है। तो वो बालक भगत द्वारे आया भग भोग के पुरुष का आया। संसार में सग भग द्वारे आए और भग भोगे और भग भोग के और फिर वो भी पुरुष के रूप में हो गया। वो बालक भग द्वारा आया भग भोग के पुरुष का आया। अब गति की गति काऊ न जानी एक जीव कित कहूँ बखानी। अब गति की गति काऊ न जानी। अब गति कहिए उसकी गति कोई गति नहीं है उसका। अब गति कहिए अज्ञात, अब गति कहिए अज्ञात अज्ञानता। तो अब गति की गति काऊ न जानी। इन गुरवा लोगों ने अवगति का मानंदी से अवगति से चले आए नाथ त्यारो मर्म भेद नहीं पायो। अवगति से चले आए नाथ त्यारो मर्म भेद नहीं पाए। इनकी मानंदी से अवगति से चले आए, न तो ये किसी ने बनाए, न किसी के गर्भ से पैदा हुए, न किसी के ना इसी की कोई माँ है, ना इसी का कोई पिता है, ना इसी का कोई शरीर है, ना इसी का कोई इंद्रिय प्रकृति आदि हैं। ये अवगत, उनकी गति क्रिया कोई हुई नहीं। जो गर्भ में जाते हैं वो गति क्रिया हुई नहीं, तो ऐसे को आपने मान रखा है अवगत। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं अवगति की गति काऊ न जानी। काऊ काऊ कहिए काऊ गुरवा लोगों ने नहीं जान पाई। अवगति की गति काऊ गुरवा लोगों ने आज तक शुरू से लेकर के नहीं जान पाई। कहते हैं अवगति कल्पना की तो बात का जानी। अवगति की गति काऊ न जानी। अवगति की गति काऊ ने जो उनकी चाहना तृष्णा भक्ति भाव और तपस्या में सारा पूरा जीवन उन्हीं में लगा दिया। जन्म लेकर के वो शरीर त्याग करके चले गए। ऐसे अनादि काल से काफी लोग चले गए और चले जा रहे हैं और चले जाएंगे, लेकिन अवगति की गति इनमें थे चले गए तीनों नहीं जानी। और पहले प्राचीन में तीनों नहीं जानी, वो चले जाएंगे तीनों नहीं जानी, वो आगे चले जाएंगे तीनों नहीं जानी, है नहीं। अवगति की गति काऊ न जानी एक जीव कित कहूँ बखानी। सदगुरु कबीर साहब उस पर मोहर लगा करके कहते हैं एक जीव कित कहूँ बखानी। एक जीव कित कित वर्णन करूं, एक जीव की सत्ता ते सारे ग्रंथ बने। एक जीव की सत्ता ते सारे मत मतांत मजब बने। एक जीव की सत्ता ते सारे तीर्थ व्रत उपासना कर्म कांड बने। एक जीव की सत्ता से ही सारे ये प्रक्रिया
एक जीव की सत्ता तेई रेल मोटर गाड़ी जितने जितने युक्ति बनी तो उसी वो एक सब एक मनुष्य खानी के जीव की सत्ता से जे सारी बनी। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं जीव कित कम बखानी, एक जीव को मैं कित कित बखान करके उसकी वर्णन कर करके उसकी विशेषता कर करके कित कित कम, तो उसी में एक जीव कित कम बखानी, एक जीव का कहाँ वर्णन करूं। सो आप एक जीव को जाने बिना, किस प्रकार नहीं जाना कि ये ही एक जीव अखंड है, अचल है, अविनाशी है और अगोचर है, मानी उसे जानो सो जब यही है, यही अविनाशी है, यही परम पूर्ण संपूर्ण है, यही सबका ज्ञाता विज्ञाता और सबका रचेता, ये बानी जाल का रचेता सबका यही तो है। एक जीव कित कहूँ बखानी, अवगति की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूँ बखानी। अब फिर आगे माया का उपदेश आता है। तो माया क्या कहती है? जो मुख होय जीव 10 लाखा, तो कोई आय मेहनतों भागा। माया उपदेश करती है कि इस संसार के रचयिता, इस संसार को पूर्ति करने वाला, इस संसार को उत्पत्ति करने वाला एक कोई महापुरुष शक्तिशाली है, लेकिन वो किसी के दिखने में नहीं आता है। उन्हीं को तो, उसको तो वही देख पाएगा। कौन? के उसके मुख में 10 लाख जीव होंगे, वही वर्णन कर सकता है उसका, वो ना करे और पूर्ण रूप से वो नहीं कर पाएगा, तब भी कसर रह जाएगा। क्यों? जो मुख हो जीव 10 लाख, अथवा एक शरीर में 10 लाख मुख हों और 10 लाख मुख हो, उनका वर्णन नहीं कर सकते। जो मुख हो ये जीव 10 लाखा, तो कोई आय मेहनतों भाका। फिर 10 लाख जीव भी हों तब भी कछु नहीं, उनमें कोई महान श्रेष्ठ मेहनत होगा, महान श्रेष्ठ मेहनत होगा, तो वो कुछ वर्णन कर सकता है, तब भी पूर्ण रूप से नहीं। तो जो मुख हो जीव 10 लाखा, तो कोई आय मेहनतों भाका, तो कोई किसी मेहनत वर्णन कर सकता है। ऐसा माया का उपदेश इस पंथी में कहा है। जो मुख हो जीव 10 लाखा, तो को आय मेहनतों भाका। ये क्यों? ये गुरवा लोगों ने एक मानंदी भी वहां पर प्रस्तुत की है कि वो शेषनाग था। वेदों के पुराणों के अनुसार एक शेषनाग था, तो वो शेषनाग के 100 फन और 100 जिब्या हैं। तो वो 100 फन 100 जिब्या किस कारण हुई हैं? वो परम ब्रह्म परमात्मा का गुणानगान गाने के लिए ही हुई हैं। इसीलिए वो शेषनाग परमात्मा का 100 मुख से गुणानवाद करता रहता है। ये भी एक माया का कथन है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो कह रही है माया का सब, जो मुख हो जीवत सलाखा, तो को आय मेहनतों भाका। तो ये माया का कथन ऐसा सुन करके फिर सतगुरु कबीर साहब और आगे का कहते हैं, एंड में साखी कहें कबीर पुकार के ये लेहू वो भार, राम नाम जाने बिना भो बूढ़ मुआ संसार। कबीर साहब पुकार करके कहते हैं, कहें कबीर पुकार के बहुत ऊंची आवाज में कहते हैं, नजदीक बुला करके कहते हैं, कहें कबीर पुकार के ये लेहू बुहार। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार का बुहार यही है। कौन सा? जो मैं पूरी रमणीय वर्णन कर चुका हूं। कहें कबीर पुकार के लेहू बुहार, संसार का बुहार यही है
जो पूरी रमैनी में वर्णन हो चुका है। कहें कबीर पुकारे के ले वो भार, ये संसार के लोगों ने यही वो भार को ले लिया है, इसी को धारण कर लिया है अपने अंत्याकरण मन में। वो चारों मानी वाणी, चारों वेदों की वाणियों को भी धारण, बोभार मानी धारण, अपने अंत्याकरण में जमा कर लिया है। कहें कबीर पुकार के लिए वो भार, राम नाम जाने बिना। लेकिन इन्होंने जो परपंची राम अपने मन से या वेदों के आधार से वर्णन कर रखा है, कल्पित, वो हुआ नहीं। कहें कबीर पुकारे लोग वह राम नाम जाने बिना, लेकिन वो वर्णन ही कर रखा है, लेकिन जान नहीं पाया, क्योंकि अदृष्ट है, अगोचर है, अगम है, अपार है, अनहद है, अनहद है, विदेह है, अदृष्ट है, अगम है, अगोचर है, अनहद है नहीं, अकथ है, अरूप है, अदृष्ट है, अदे है, विदे है। ऐसे तुमने तमाम तरह के उसी एक परम ब्रह्म राम के नाम तमाम तरह के वर्णन कर रखे हैं, तो उनको न जानने पर, क्यों कि केवल वाणी से वर्णन कर रखा है, लेकिन दीदार हुआ नहीं। तो भव बूढ़ मुआ संसार, इसी वाणी के भवसागर में, इसी वाणी के भवसागर में बूढ़ करके मरे। कल्पना रूपी वाणी के भवसागर में, भवसागर सागर, इसी वाणी की सागर रूपी तरंग की धारों में डूब डूब करके और मरे। उनका बिना पारखी संतों के सत्संग के, या बिना पारखी संतों के गुरुद्वारे में, गुरु कुल में जाने बिना सार असार का भेदभाव नहीं जान पाए। तो इसी कल्पना में, लालसा में, इसी चाहना तृष्णा में जीवन भर गंवा करके और भवसागर 84 या लाख योनि में मानी भव बंधन में ही बंधे हुए चले गए। तो आप सदगुरु कबीर साहब का कहना है कि सार को समझो, सार को समझ करके सार को ग्रहण करो, असार को त्याग करो, तब आपका हमारा सबका कल्याण होगा। अन्यथा कल्पित वाणी में अनादि काल से चले आए हैं, अनादि काल से चले आए, अब तक आए और आगे भी चले जाएंगे, लेकिन सार समझे बिना मनुष्य की गति मुक्ति जीवन उद्धार होना संभव नहीं है। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणियों का विराम लेता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। इस तरह की व्याख्या आज तक हमने